और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि यह दस्तावेज राज्य के हर वर्ग को निराशा और भय से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने किसानों की चिंताओं को दूर करने और विकास को गति देने और नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बंगाल तक पहुंचाने की बात कही। शाह ने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी एक मजबूत विकल्प के रूप में उधर रही है। तो साफ तौर पे इस दौरान और क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं।